अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HP के MCQs ऑफिशियल। दोस्तों, कल हमने यानी इससे पहले एक वीडियो हमने की थी जिसमें हमने 5 रूल्स अंग्रेजी ग्रामर के पढ़े थे। आज हम रूल नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे और ये हमारा इंग्लिश से रिलेटेड कॉमन एरर्स इन इंग्लिश या इंग्लिश एरर डिटेक्टिंग प्रॉब्लम्स की ये वीडियो 2 है, पार्ट 2 है, लेक्चर 2 है। इसलिए जो दोस्त किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली सिंध प्रोसेस कमीशन के HST SST की या हेड मास्टर की, और इसके अलावा जो दोस्त पंजाब प्रोसेस कमीशन में तहसीलदार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो इंतहाई अहम है। और जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं वो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए रूल नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 है। यहाँ पे भी ये बताया गया है कि अगर कोई सब्जेक्ट एक जुमले में सिंगुलर है और उसका प्रेडिकेट जो है वो प्लूरल है, तो एक वर्ब जो होगा वो सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा, ना कि इसके प्रेडिकेट के साथ। अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँ। जैसे जुमले के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है उसका प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट तो अब हम सबको पता है कि जो डूअर ऑफ एन एक्शन होता है या जिसके बारे में जुमले में बात हो रही हो। बाकी जुमले का हिस्सा सब्जेक्ट के अलावा, उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। मैंने जैसे इन 2 जुमलों में यहाँ पे S फॉर सब्जेक्ट, P फॉर प्रेडिकेट, इसी तरह ये वाला जो सेकंड पार्ट है ये प्रेडिकेट है, जबकि ये वाला जो पार्ट है ये सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट है। यानी सब्जेक्ट के अलावा जुमले में जो भी कुछ आता है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि अगर कोई जुमला है और उसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, तो हम सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाएंगे। अब पहले जुमले में हम देखते हैं कि दो जुमले के पार्ट है, यानी 2 सब्जेक्ट है हमारे पास, एक फिजिकल कंडीशनिंग और दूसरा मेंटल एटीट्यूड। ये 2 है और एंड के साथ ये ज्वाइंट है, तो यानी 2 सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट है। देखिए यहाँ पे आर लगा हुआ है। इसी तरह दूसरे सब्जेक्ट में आप देखें, दूसरे जुमले में देखें, अ विनिंग कॉम्बिनेशन, अकेला सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ इज लगाया कि इसको क्लियर किया गया है। यानी हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर है तो वह भी सिंगुलर, सब्जेक्ट डबल है, प्लूरल है तो वह भी प्लूरल। अगला जुमला देखते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? ये समवन, समबडी, ईच, नोबडी, एनीबडी, वन, नो वन, एवरीवन, एवरीबडी, आइदर, नाइदर। ये सारे अगर आपको नहीं आते कि ये क्या चीज़ें हैं तो आप इनको याद कर लें। अगर कोई जुमला इसके साथ आपके पेपर में आता है तो आपने क्या करना है? सिंगुलर वर्ब को टिक लगाना है। ये सब के सब अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं, लेकिन अगर आपको पता है कि इंडेफिनिट जो प्रोनाउंस हैं वो हर किसी इंडिविजुअल को, इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है वो क्या है कि वो हर किसी चीज़ को, हर किसी बंदे को अलग अलग तरीके से एड्रेस करते हैं, तो फिर आपको ये बस रूल याद करना है कि वो वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं। देखें, ईच ऑफ माई फ्रेंड्स। अब यार फ्रेंड्स तो बहुत है, लेकिन क्या कर रहा है? ईच यानी हर किसी को अलग अलग करके बता रहा है। अब यहाँ पे जो वर्ब लगा है वो सिंगुलर है। कॉल्स मी वंस अ मंथ, मुझे एक दफ़ा हर दोस्त महीने में कॉल करता है। तो ये दो के इंडेफिनिट प्रोनाउंस विच इंडिकेट मोर देन वन, जैसे सेवरल, फ्यू, बोथ, मैनी, ये भी इसी तरह इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। लेकिन देखें, सेवरल का मतलब है कई या ज़्यादा, फ्यू का मतलब है कुछ, बोथ का मतलब है दोनों, मैनी का मतलब है बहुत सारे। इसकी मीनिंग से ही पता लगता है कि ये ज़्यादातर लोग हैं। तो ये अपने साथ क्या लेंगे? ये प्लूरल वर्ब लेंगे। बाकी जो वो थे अपने पहले जो डिस्कस किया आपने याद करने, वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेंगे। अब देखते हैं, बोथ ऑफ द बुक्स, यानी दोनों की बात कर रहे हैं तो वर्ब भी प्लूरल लगा है। रिक्वायर केयरफुल रीडिंग,
इसी तरह सेकंड सेंटेंस कहता है कि सेवरल ऑफ द फील्डर्स रेगुलरली रन। अब रन यहाँ पे वर्ब जो है वो प्लूरल है। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि ज्यादा वाले इंडेफिनिट आए तो प्लूरल वर्ब, और सिंगुलर वाले आए तो फिर सिंगुलर वर्ब। अब नेक्स्ट है अगला रूल नंबर 9 के कलेक्टिव नाउन जैसे कि फ्लीट, आर्मी, कमेटी एंड क्राउड। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कलेक्टिव नाउन बताऊं क्या होता है। कलेक्टिव नाउन यानी कि ऐसे कई लोग, कई चीजें जिनको एक नाम से बुलाया जाए। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं आर्मी है तो आर्मी में एक तो नहीं होता आर्मी वाला। इसका मतलब है कि आर्मी, हम पूरी आर्मी की बात करें जिसमें 2000 बंदे हो, 5000 बंदे हो या 2 लाख बंदे हो। इसी तरह फ्लीट भी एक ग्रुप होता है जो कि बर्ड्स का हो सकता है। कमेटी में भी एक बंदा नहीं होता, नाम एक है लेकिन कमेटी में भी 5, 10, 15 या कम से कम 2-3 हो सकते। क्राउड यानी कि 2 से ज्यादा लोग हो तो क्राउड कहते हैं। वो अपने साथ क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब। व्हेन ग्रुप वर्क्स टुगेदर एज यूनिट, यानी जब यूनिट यानी एक होके काम करे तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे इनके साथ। हैंड्स टेक सिंगुलर वर्ब। द ज्यूरी हैज रीच्ड इट्स वर्डिक्ट। ज्यूरी कहते हैं जजों का ग्रुप, वो एक ही होता है ना, वो जब साथ काम कर रहे हैं किसी एक मुकदमे पे या किसी एक केस पे तो रीच्ड इट्स वर्डिक्ट। उसके बाद द टीम रन्स इन अ स्मूथ वे। टीम जो है 11 लोगों की है लेकिन वो किसी एक पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, यूनिट एक है उनका, समझे, तो वो भी सिंगुलर वर्ब अपने साथ लेंगे। अगला रूल नंबर 10 कहता है कि कलेक्टिव नाउन्स कौन से कलेक्टिव नाउन आर प्लूरल। वो कलेक्टिव नाउन प्लूरल है when members of group are acting individually, hands take plural verb। जिसमें हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, क्योंकि वो अपना अपना काम कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग हो गए। The jury have argued for 5 hours। अब यहाँ पे क्या है कि हर मेंबर ने अलग अलग तरीके से आर्ग्यू किया, तो ये उनका पर्पस भी अलग अलग हो गया। यहाँ पे द टीम आर पुटिंग ऑन देयर यूनिफॉर्म्स, यानी टीम के सारे मेंबर्स यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, अलग अलग हो गया। तो ये सेंस पे इस्तेमाल डिपेंड करता है कि जब आप उस जो कलेक्टिव नाउन उसको कैसे यूज कर रहे हैं। तो ये आपने देखे, लेकिन ज्यादातर जो एग्जाम में आता है वो ये वाला पार्ट आता है, तो आपने इस पे ज्यादा फोकस करना है। अगला जो है रूल नंबर 11 वो कहता है सब वर्ड्स सच एज न्यूज, मीजल्स, मम्स। ये क्या है, न्यूज तो आपको पता है, न्यूज, मीजल्स और मम्स बीमारियों के नाम है। इस तरह के जो वर्ड्स जो एंड किस पे होते हैं, एस पे खत्म होते हैं, बट रिप्रेजेंट सिंगल थिंग। हालांकि वो देखने में प्लूरल है, एस हमें तो जनरली यही पता है ना कि प्लूरल जो होते हैं वो एस से बनते हैं, लेकिन जरूरी नहीं, तो वो है सिंगुलर। ऐसे वर्ड्स अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं, जैसे द 7 o'clock न्यूज इज अबाउट टू बिगिन। 7 बजे वाली खबर या खबरें जो है वो शुरू होने वाली है। अब न्यूज हमेशा सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल होता है और ये लिखा ऐसे ही जाता है। मीजल्स समटाइम्स हैज रादर सीरियस साइड इफेक्ट। ये बीमारी है, तो इसको भी याद करना है। कुछ चीज़ें आपने याद करनी होती है, कुछ चीज़ें आपने समझनी होती है, तो सारी चीज़ों पर फोकस करते चले और इस तरह आपकी कॉमन एरर्स कंप्लीट होती जाएंगी। यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, सम वर्ड्स सच एज सीजर्स, trousers, spectacles, shorts, etc. end in S and seem to represent a single thing, but they are two parts to that single thing. These words
टेक प्लूरल वर्ब्स। अब यहाँ पे आपने क्या देखना है, आपने देखा है कि जो सीजर यानी कैंची, ठीक है ना, कैंची हो गया, ट्राउजर्स जो हम पहनते हैं, ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स यानी ऐनक जो आप पहनते हैं, और शॉर्ट्स यानी जो हम नॉर्मली शॉर्ट्स पहनते हैं जिसको, तो ऐसे वर्ड्स जो, क्योंकि उसके दो दो पार्ट्स हैं, सीजर कैंची के दो हिस्से होते हैं आपको पता है, एक, तो ऐसे वर्ड्स हमेशा अपने साथ क्या करते हैं, तो ऐसे वर्ड्स हमेशा अपने साथ क्या करते हैं, वो अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं। सीजर्स आर ऑन द टेबल, ऐसे नहीं कहेंगे सीजर इज ऑन द टेबल, सीजर्स आर ऑन द टेबल। ट्राउजर्स आर वेरी कॉस्टली, अब है कि ट्राउजर, लेकिन क्योंकि उसकी दो पार्ट्स है तो इसलिए इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे पॉलिटिक्स, एथिक्स एंड एथलेटिक्स, ये एंड एस पे होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं और हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नाम से तो ज़्यादा लग रहा है एस पे ख़त्म हुआ, लेकिन सिंगुलर है। पॉलिटिक्स सिंगुलर है, तो इस तरह आप क्या करेंगे, इनके साथ सिंगुलर लगाएंगे। लेकिन बट दीज वर्ड्स आर सिंगुलर व्हेन दे रेफर टू स्टडी, science or practice. If these words have modifiers with them, they become plural. And hence, take plural verb. अब modifier क्या होते हैं ये भी हम समझते हैं। देखिए, politics are somewhat divided. The mathematics of the tax return are flawless. यहाँ पे आप एक चीज नोट करें कि इन वर्ड्स के साथ पहले कुछ भी नहीं लगा हुआ, मैथमेटिक्स अकेला है, पॉलिटिक्स अकेला है, लेकिन ऐसा वर्ड जो उसको मॉडिफाई करके फर्दर बता रहा है, कोई ऐसा वर्ड के साथ आ जाए, जैसे हिज लगा हुआ है, द लगा हुआ है। अब इसके साथ ऐसे वर्ड्स लगे हुए हैं जो प्रोनाउन की तरह उसको मॉडिफाई करें या एडजेक्टिव द की तरह उसको मॉडिफाई करें, आर्टिकल उसको कहते हैं, एडजेक्टिव भी कहते हैं। तो ये अगर मॉडिफायर्स है इसके साथ तो आप उसको प्लूरल काउंट करेंगे और प्लूरल वर्ब ही लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगला है बुक्स के जो टाइटल होते हैं, द टाइटल ऑफ बुक्स नीड सिंगुलर वर्ब, उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। जैसे ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ये बुक है, अब क्योंकि टाइटल है, एक बुक की टाइटल है, तो इसके साथ आप देखिए इज लगेगा, इज गुड बुक। टॉम जोन्स इज बुक ऑफ फील्डिंग, तो ये आपने ज़हन में रखना है कि टाइटल्स के साथ क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब लगाना है। ये चीज़ें याद करने वाली है, आपको ज़रूर याद करनी चाहिए। कुछ चीज़ें हमें क्रैम करनी होती है, रट्टा लगाना होता है, कुछ चीज़ों को समझना ज़रूरी है। अच्छा जी, रूल नंबर 15 कहता है कि सब नाउन्स in the plural form represent an amount, a fraction, or an element of time. These nouns are considered singular and hence take singular verb. ऐसे words जो कि plural form में लिखे जाते हैं, जैसे 60 minutes, लेकिन वो अमाउंट को जाहिर करें, पैसों के अमाउंट को, एक फ्रैक्शन को जाहिर करें या टाइम के एलिमेंट को जाहिर करें, तो उनको हम सिंगुलर ही काउंट करेंगे। 60 मिनट्स आर नहीं कहेंगे, 60 मिनट इज इनफ टू फिनिश दिस वर्क। 3/4 ऑफ द लैंड इज बैरन, यहाँ पे फ्रैक्शन है, तो ये आपने चीज़ याद करनी है, और जब इस तरह का कोई MCQ आता है तो आप उसको हल कर लें। 16th रूल है, इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय एज वेल एज द वर्ब विल एक्ट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। यहां पे आपको ये ज़हन में रखनी है बात कि अगर दो सब्जेक्ट्स हैं और एज वेल एज के साथ लगे हुए हैं, ये वर्ड एज वेल एज उस जुमले में आता है, तो आपने क्या करना है, इस एज वेल एज अगर आता है
तो जो पहला वाला सब्जेक्ट है ना, उसके हिसाब से आपने वर्ब लगाना है। स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स लग गया, प्लूरल है। यहां पे आ गया जी एज वेल एज। द टीचर, अब यहां पे ये सिंगुलर, स्टूडेंट प्लूरल है, तो हमें क्या करना है, हमें लगाना जो है सब्जेक्ट वो इसके साथ है, आर प्लेइंग। ही एज वेल एज, अब यहां पे ही आ गया, ही अकेला है, हिज ब्रदर्स प्लूरल है, हम उसके साथ लगाएंगे इज सिटिंग हियर। अब तक के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।